अभी आप सबके सामने, सबके समक्ष भगवान शिव की और पार्वती की बड़ी सुंदर सी झांकी अभी प्रकट होने वाली है। 2 मिनट का 5 मिनट का इंतजार करिएगा। प्रसंग ऐसा है, महाराज दक्ष प्रजापति की कन्या सती का विवाह भगवान शिव से हुआ। लेकिन संत के सम्मान का गलत अर्थ निकालने पर, कथा में अरुचि दिखाने पर, राम जी की अपने पति की बात की भी अवहेलना करके और फिर राम जी की परीक्षा लेने के कारण सती को देह त्याग करना पड़ा और दूसरे जन्म में वो पार्वती बनकर के प्रकट हुए। और कथा आती है मां भगवती जगत जननी जगदम्बा की कि प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। पहले वो शैलपुत्री बनी, पार्वती बनी। उसके बाद में जब बड़ी हो गई और नारद जी घर में आए और नारद जी से हाथ दिखाया तो नारद जी महाराज ने बता दिया, देवी तुम्हें ऐसा पति प्राप्त होगा जो शमशान में रहने वाला होगा, भूत प्रेत पिशाच जिसकी सेवा करने वाले होंगे, जिसके पास में कोई घर नहीं होगा, जो पहाड़ पर्वत पर रहने वाला होगा। महाराज हिमालय राज बड़े दुखित हो गए, बोले मेरी ऐसी लाडली प्राण प्यारी कन्या और ऐसे घर में जाएगी। नारद जी ने कहा, बोले देखो ये हैं तो अवगुण कि शमशान में रहे घर में न रहे, लेकिन देखो अगर ये गुण किसी सामर्थ्यशाली में हो तो वो गुण नहीं रह जाते, अवगुण नहीं रह जाते, वो गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। और ये सब के सब गुण विद्यमान विराजमान हैं हमारे भूत भावन भगवान भोलेनाथ में। थोड़ी सी बड़ी हुई मां पार्वती तो पिता की आज्ञा लेकर के चल पड़ी भगवान शिव की आराधना करने के लिए। लोगों ने परीक्षा ली, सप्तऋषियों ने भी परीक्षा ली, लेकिन मां ने ठान लिया, मन में निश्चय कर लिया कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी। परहु शंभु न तो, परहु शंभु न तो राहु कुमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी, कोटि जन्म लगी रगर हमारी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पार्वती ने भगवान शिव की आराधना करी, पूजा करी और मां का स्वरूप बना जगत जननी जगदम्बा ब्रह्मचारिणी के रूप में पूजी गई।
सज्जनों, तत्पश्चात सर्व जगत के कल्याण के लिए, असुरों के वध के लिए देवादिदेव महादेव शिव शंभू ने समाधि का त्याग किया और जगत जननी जगदम्बा मां भगवती पार्वती को स्वीकार किया। कि भगवान शिव के साथ सभी देवी देवता जा रहे हैं। जगत के कल्याण की बात है। भगवान शिव को विवाह की आवश्यकता नहीं, लेकिन उन्होंने भी गृहस्थ को स्वीकार किया। उन्होंने भी गृहस्थ को स्वीकार किया, वो इसलिए ताकि जगत का कल्याण हो सके, जगत की रक्षा हो सके। और मेरे भाई बहन, जिसके अंदर परोपकार की भावना हो, परमार्थ की भावना हो, वास्तव में वही सबसे बड़ा शिव है। शिव का मतलब ही है कल्याण, जो सबका कल्याण करे। और इधर मां जगत जननी जगदम्बा दोनों का बड़ा सुंदर स्वरूप बारात आई है। पर्वतराज ने स्वागत किया है और दोनों मां भगवती और शंकर का स्वरूप सामने प्रकट हुआ। लोगों ने जय जयकार करी। आइए हमारे समक्ष भी भगवान शिव और पार्वती की झांकी। कि सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है। तीन लोक हैं तुझ में तेरी माया अपरंपार है। कि मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। मन मेरे शिव की महिमा के गुण गा जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा।
नी सौंदर्य ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय शंकासनोरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरं बोल कल्लोल नीचारु गंगा भाले भाले चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं गंगाननं मेलकं नयानं नकाधीशचरणाम्बरं मण्डमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि सर्वनाथं भजामि सर्वनाथं भजामि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय